गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक बार पुनः क्लास करने के लिए आ चुके हैं। सभी बच्चे, सभी एएनएम सिस्टर जल्दी से जुड़ जाएंगे आज की लाइव की क्लास में। एकदम धमाकेदार क्लास होने वाली है। इस बार बीटीएससी एएनएम आपके हाथ में होने वाला है। एक सीट आपके नाम होने वाला है। देखिए साथियों, प्यारी सिस्टर, जो पढ़ेंगे वहीं आगे बढ़ेंगे और जो पढ़ेंगे उनका सीट इस बार कन्फर्म है। आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो जो सोच रहे हैं कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, कितना नंबर लाना होगा तो हम लोग पास करेंगे। देखिए 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा ना, बहुत ज़्यादा नंबर लाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने की ज़रूरत नहीं है। इस बार ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है। कट ऑफ इसलिए बहुत कम जाने वाला है चूँकि निगेटिव मार्किंग है ना। चूँकि निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग में क्या होगा, सही बना लियो तो बल्ले बल्ले, गलत बना लियो तो नंबर कट जाएगा। इसलिए ज़्यादा नंबर आपको यहाँ पर नेगेटिव जाएंगे। अधिकांश बच्चे जॉब कर रहे हैं तो ये सारे चीज़ इस पर इफेक्ट पड़ेगा। ज़्यादातर आपको यहाँ पर ये नहीं है, फिर भी हम लोगों को पूरी मेहनत करनी है। साथियों क्लास शुरू ज़रूर करेंगे, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, पढ़ाई कहीं पर भी कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। क्लास कहीं पर भी कीजिए, पढ़ाई कहीं पर भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑनलाइन टेस्ट ज़रूर आप लोग दीजिए। ऑनलाइन टेस्ट देने से आपको प्रैक्टिस होगा, क्योंकि कंप्यूटर पर इस बार एग्ज़ाम होगा ना, तो कंप्यूटर वाले टेस्ट हम लोग करवाते हैं। ठीक है, आपके मोबाइल के माध्यम से आप कर पाएंगे। आपको इसके लिए सिर्फ 200 रुपये पेमेंट करना है और मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोग देख सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट आप लोग को कॉन्डक्ट करवाए जाते हैं। इस पर आप लोग टेस्ट लिख करके मैसेज करिए, आपको टेस्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट आप लोग कर सकते हैं। 87 89 69 42 29 हर एक पॉइंट बताऊंगा कैसे कैसे आप लोग को करना है। बहुत ऐसे एएनएम सिस्टर है ना जिनको कुछ पता ही नहीं चलता कि ऑनलाइन टेस्ट क्या होता है, कैसे हम लोग को मारना है टेस्ट, कैसे हम लोग को प्रैक्टिस करना है, तो कहीं नहीं बताए जाएंगे। बट हम आपको सारा चीज़ बताएंगे एक एक पॉइंट करके। इससे ऑनलाइन टेस्ट आप लोग ज़रूर दीजिए, क्लास कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट आप लोग ज़रूर दीजिए, जिससे आपको सारी जानकारी, सारी प्रैक्टिस आपको होते रहेंगे और फटाफट एग्जाम में जाएंगे, सारा चीज़ करके आएंगे बल्ले बल्ले। ठीक है, तो चलिए ये सारी बात है। और पीडीएफ के लिए, क्लास के लिए यही नंबर है। फ़ोन नहीं करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। चूँकि फ़ोन कितना का रिसीव करेंगे, लेकिन व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा तो आपका जवाब तुरंत मिल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि व्हाट्सएप तो आप जान ही रहे हैं 1 मिनट में कितना का जवाब दिया जा सकता है। तो व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे 8789694229। ठीक है, चलिए कल हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में साथियों, प्यारी प्यारी सिस्टर, बल्ले बल्ले वाला क्वेश्चन हम लोग 10 तक कर लिए थे। अब चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में हम लोग को आगे वाला क्वेश्चन यहाँ से करनी है। आगे वाले जो क्वेश्चंस करेंगे वो 11 नंबर से क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन। अब 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कर है, थोड़ा सा इनको गौर करिएगा आप लोग। न्यूट्रिशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? अब ये जो न्यूट्रिशन शब्द है, इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई? नोरियस से हुआ है, या फिर न्यूट्रिक से हुआ है, या फिर कंजम्पशन से हुआ है, या फिर यहाँ पर डाइजर्शन से हुआ है? किस शब्द से हुआ है ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, किस शब्द से हुआ है न्यूट्रिशन शब्द की उत्पत्ति? देखिए न्यूट्रिशन शब्द की जो उत्पत्ति है ना, ये न्यूट्रिच से हुआ है। ठीक है, न्यूट्रिच शब्द से हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों के शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? यहाँ पर बच्चा लग गया है, सोच समझ के आंसर करनी है। ठीक है, एकदम जहर वाला क्वेश्चन बताएंगे, डायरेक्ट आपके एग्जाम में हिट करने वाला। कहीं नहीं मिलेगा आपको जहर वाले क्वेश्चन, यहाँ पर जहर वाले क्वेश्चन आपको दिखाएंगे और डायरेक्ट आपको एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। लिख लीजिए, छाप लीजिए। ठीक है, बच्चों के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, वाटर की मात्रा कितनी होती है? प्यारी प्यारी सिस्टर, बच्चों के शरीर में देखिए, जब बच्चे जन्म लेते हैं, बच्चे होते हैं, इनके शरीर में 70% वाटर की मात्रा होती है लगभग। ठीक है, 70 से 75% होती है, कहीं कहीं 75 भी दिखते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे 60% होंगे, नहीं, 60 से 65% जनरली व्यक्तियों में होता है। हम लोग जो बड़े हो गए हैं, यंग है, जनरली जो पर्सन होते हैं उसमें 60 से 65 होते हैं, लेकिन बच्चों में 70 से 75% वाटर की मात्रा होते हैं। छाप लो दिमाग में। ठीक है, छाप लो जल्दी जल्दी, आपको मिलेगा एकदम बढ़िया वाला क्वेश्चन। कह रहा है कि ऊर्जा को मापा जाता है। ऊर्जा को कैसे मापते हैं? किलोग्राम में, मिलीग्राम में, किलो कैलोरी में, लीटर में। छाप लो जल्दी से माइंड में।
क्या इसका आंसर होगा? ऊर्जा को हम लोग कैसे मापते हैं? एनर्जी को हम लोग कैसे मापते हैं? ऊर्जा को कैसे मापते हैं? छाप लो माइंड में जल्दी से और बता दो आंसर सही वाला क्या होगा। ऊर्जा को किस में मापते हैं? बहुत सुंदर जवाब बहुत सारे लोगों का। ठीक है, ऊर्जा को हम लोग किलो कैलोरी में मापते हैं। ठीक है ना, ऊर्जा को किस में मापते हैं? किलो कैलोरी में। किलोग्राम तो जनरली हम लोग कुछ खरीदते हैं उसको मापते हैं, पानी वानी को लीटर में मापते हैं, बहुत छोटा यूनिट हो तो मिलीग्राम में नापते हैं, लेकिन किलो कैलोरी में हम लोग किसको मापते हैं? ऊर्जा को। छाप लो दिमाग में ऑप्शन वाले सी नंबर। ठीक है, चलो यहाँ पर ए गलत लिखा हुआ है, सी नंबर छापना है। चलो बता दो बच्चों में ऊर्जा की कमी के कारण होने वाला दुष्प्रभाव क्या है? जब बच्चा में ऊर्जा की कमी होती है, एनर्जी की कमी होती है तो क्या क्या दुष्प्रभाव होता है, कौन सी दिक्कत उत्पन्न होती है, वो चीज़ आपसे पूछ रहा है। बता दो। वजन में वृद्धि, वजन होगा। ठीक है, वजन में वृद्धि, ये वाला वजन में कमी, वनज लिखा है, वजन पढ़ना, वजन में कमी, दौरे, मिर्गी, क्या होगा? छाप लो दिमाग में, बता दो जल्दी से। चलो देखिए, बच्चों में जब यहाँ पर ऊर्जा की कमी होगा तो वजन में वृद्धि कभी नहीं होगा। वजन में कमी थोड़ा बहुत हो सकते हैं, दौरा थोड़ा बहुत आ सकते हैं, मिर्गी। देखिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो यहाँ पर मिर्गी होगा। क्या होंगे? मिर्गी आ जाते हैं जब वजन में कमी होते हैं तो। ठीक है, यहाँ पर ऊर्जा एनर्जी की कमी होते हैं तो मिर्गी आ जाते हैं। वैसे आपको वजन में कमी ये वाला भी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन उससे हैवी आंसर आपको यहाँ पर दिया हुआ है मिर्गी वाला, इसलिए मिर्गी होगा। ठीक है, ये ऑप्शन याद रखना है, कन्फ्यूज नहीं करना है बच्चे। चलो ये वाले क्वेश्चन को छाप लो। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को छाप लो। क्या कह रहा है ये वाला क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शरीर की वृद्धि एवं विकास में होने वाले प्रतिदिन टूट फूट की मरम्मत करने का कार्य करता है। अब देखिए, हमारा शरीर वृद्धि करता है, विकास करता है। जब शरीर वृद्धि करेगा, विकास करेगा प्रत्येक दिन, तो इसमें कुछ न कुछ टूट फूट इधर उधर होते रहता है। तो इसका मरम्मत कौन करते हैं? प्रोटीन वाले भाई साहब, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन कौन करते हैं? जल्दी से आपको आंसर बता देना है और छाप लेना है दिमाग में। जब वृद्धि और विकास, हम लोग वृद्धि करते हैं तो हाथ फैलता है, पैर फैलता है, आँख मुंह सब कुछ विकास करते हैं, तो कुछ न कुछ जो टूट फूट होता है, मतलब परिवर्तन होता है, तो इसका मरम्मत कौन करता है? कौन मरम्मत करता है ये बताओ जल्दी से। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। छाप लो दिमाग में और जल्दी से बता दो। ठीक है, इसका मरम्मत की बात करेंगे तो प्रोटीन भाई साहब करते हैं। कौन करते हैं? प्रोटीन करते हैं। ऑप्शन ए वाले को छाप लो दिमाग में। ठीक है, चलो शिशु, यहाँ पर बढ़िया वाला क्वेश्चन को छाप लो। VVI छाप लो, VVI छाप लो। शिशु बच्चों को माँ के दूध पर पालन कहलाता है। जब शिशु जो है बच्चे की माँ का दूध से पीते हैं और अपना उनका पालन होता है, देखभाल होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग एफ होगा, फीडिंग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, एफ। ठीक है, आर्टिफिशियल फीडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, उसके बाद यहाँ पर सप्लीमेंट्री फीडिंग। क्या होगा? तो सीधा वाला बात है, बच्चा माँ के दूध पी रहा है तो ब्रेस्ट फीडिंग होगा। ऑप्शन ए वाले पर गोली लगा दो जल्दी से। ठीक है, एकदम सही वाला आंसर। चलो, मिल्क में प्रोटीन की मात्रा होती है, दूध में प्रोटीन की मात्रा कितना होता है? ब्रेकर मिल्क में प्रोटीन की मात्रा, देखिए दूध में प्रोटीन होता है। ठीक है, और दूध में जो प्रोटीन होता है इसी को रेनिन नामक एक एंजाइम पचाने का कार्य करते हैं। तो ये प्रोटीन की मात्रा होते कितने हैं भाई साहब? जल्दी से आपको प्यारी प्यारी सिस्टर बतानी है आपको। ब्रेकर मिल्क में, ठीक है, तो ब्रेकर मिल्क में 0.09 ग्राम से 100 ग्राम तक यहाँ पर होते हैं प्रति 100 ग्राम। ठीक है, 0.9 ग्राम प्रति 100 ग्राम होते हैं। छाप लो दिमाग में, ऑप्शन सी वाले को छाप लेना है दिमाग में। ठीक है, अब यहाँ पर केवल स्तनपान कितने माह तक के बच्चों को करवाया जाता है? अब केवल स्तनपान करवाना है। क्या करवाना है? केवल स्तनपान करवाना है, सिर्फ स्तनपान करवाना है। तो कितने माह तक के बच्चों को करवाना है? बता दो जल्दी से और छाप लो दिमाग में। ठीक है, बता दो जल्दी से और छाप लो दिमाग में। बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत लाजवाब। 6 महीने तक के बच्चों को, कितने बच्चों तक को? 6 महीने तक के बच्चों को केवल स्तनपान करवाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना है और छाप लेना है दिमाग में। देखिए, आप जो न्यू स्टूडेंट हो, जो मेरे यहाँ पढ़ाई नहीं करती हो, कहीं और भी पढ़ती हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, कहीं भी पढ़िए, बल्ले बल्ले होगा, पढ़ाई होते रहना चाहिए। लेकिन PDF आप लोग ज़रूर लेकर के पढ़िए। मैं PDF आपको प्रोवाइड करा देता हूं, और ऑनलाइन टेस्ट आप लोग ज़रूर से ज़रूर दीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतरीन होगा।
अगर आप लोग क्लास करना चाहते हैं तो सिर्फ 799 में आपको PDF भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट भी मिल जाएंगे और क्लास का वीडियो भी मिल जाएंगे, लाइव क्लास भी कर पाएंगे। इसके लिए कुछ करना थोड़ी है, सीधा मेरे मोबाइल नंबर लिखो ना और व्हाट्सएप पर मैसेज करो ना, ठीक है। क्लास के बारे में जानकारी दीजिए कि टेस्ट के बारे में जानकारी दूँ, जिसके बारे में जानकारी लेना होगा ले लेना, ठीक है। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं, फास्ट इन्फॉर्मेशन ऐप डाउनलोड करना है, फास्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जो मेरा चैनल का नाम है वही मेरा ऐप के नाम है प्ले स्टोर से, तो फास्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। बस इतने चीज़ करना है, इसी ऐप के माध्यम से सारा चीज़ होता है। और मोबाइल नंबर आप लोग तो नोट करिए लो जल्दी से, ठीक है। इस पर आप लोग मैसेज कर देना 8789694229, इसी पर सारी कहानी होगा। मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, आपको जानकारी मिल जाएंगे डिटेल्स में, ठीक है। तो ये सारी बातचीत है। आप लोग टेस्ट ज्वाइन करें फटाफट। अगला टेस्ट कब होगा भाई? अगला टेस्ट लगता है 12 को हो जाएगा, फिर 16 को होगा, इसी तरह से हम 20 को लेंगे। इसी तरह से टेस्ट का सीरीज आपका चलता रहेगा आगे की तरफ, ठीक है। चलो आगे वाले क्वेश्चंस को देख लो। केवल स्तनपान हम 6 महीना में करवा दिए। अब भाई आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगला वाला क्वेश्चन क्या आएगा? शिशु, ठीक है। शिशु को स्तनपान, शिशु स्तनपान से सामान्य पोषण की ओर लाना क्या कहलाता है? अब देखो, शिशु को स्तनपान से शिशु को स्तनपान से सामान्य पोषण की तरफ, पोषण के मतलब जो खाने पीने वाला चीज़, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जब पोषण की तरफ वो बढ़ रहा है, खाने पीने वाली चीज़ की तरफ बढ़ रहा है, दूध पीने के अलावा, स्तनपान के अलावा, उसको क्या कहेंगे? ब्रेस्ट फीडिंग, आर्टिफिशियल फीडिंग, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, सप्लीमेंट्री फीडिंग, क्या कहेंगे उसको, ठीक है। ये वाला बता दो जल्दी से। स्तनपान से सामान्य पोषण की तरफ बढ़ रहा है, जहर वाले क्वेश्चन है, कतई जहर वाले, एकदम रट लो इसको। ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कहेंगे क्योंकि दूध पी रहे हैं। आर्टिफिशियल जो मुंह में लगा के दूध पीते वो नहीं होगा। ये सप्लीमेंट्री फीडिंग होगा। कौन सी सप्लीमेंट्री, है ना? ऑप्शन डी वाले को छाप लेना है, सप्लीमेंट्री फीडिंग होगा, ऑप्शन डी वाले को छाप लेना है, ठीक है। चलो कठिन राई से मल विसर्जन कहलाता है। अब जी कठिन राई से जो मल विसर्जन कहलाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डायरिया कहते हैं, या फिर कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, है ना, या फिर डिसेंट्री कहते हैं, क्या कहते हैं? जल्दी से छाप लो और बता दो जल्दी से। अब देखिए, ये कठिन राई से जो मल विसर्जन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑल ऑफ द एबव, सारा चीज़ कहते हैं, है ना। कॉन्स्टिपेशन भी कहते हैं, डिसेंट्री भी कहते हैं, डायरिया भी कहते हैं, है ना। तो ये सारे ऑप्शन नंबर डी वाले आंसर यहाँ से हो जाएंगे। चलो, बालस्राय के क्या कारण है? बालस्राय क्या कारण है? यानी कि बच्चा मतलब बालस्राय, ठीक है। जो बालस्राय होते हैं, जो बच्चे को यहाँ पर देखभाल करने के लिए नहीं बाल गृह बनाया जाता है, उसमें रख दिया जाता है। या फिर बालस्राय के कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चे कभी उम्र में यहाँ पर काम वाम करने लगते हैं। तो क्या कारण है? गरीबी, अशिक्षा, माता पिता, उपरोक्त में से सभी, क्या वाला आंसर होगा? सब कुछ आंसर हो जाएगा भाई। गरीब रहता है फिर भी शिक्षा नहीं है, माता पिता कमज़ोर है, सब बात सही है, यानी कि सीधी सीधी बात कर लो। ऑप्शन नंबर डी वाले आंसर क्या होगा? बढ़िया वाला क्वेश्चन हो जाएगा आंसर, है ना। बढ़िया वाले क्वेश्चंस का आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी वाले। देखिए प्यारी प्यारी सिस्टर, टाइम का बड़ा इशूज होता है ना, समय बहुत कम होते हैं, इसलिए आपको मैं बोलता हूँ कि पेड क्लास ज्वाइन करिए। वहाँ पर पूरी टाइम दे करके आपको क्लास करवाए जाएंगे, सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम तक आपको बढ़िया से तैयारी हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको टेंशन वेंशन नहीं लेना है और सीधे क्लास को ज्वाइन करके पढ़ेंगे। चलिए, मैं सोच रहा हूँ कि यहीं तक क्लास को छोड़ दूँ, ठीक है। टाइम का ही बड़ा इशू होता है, नहीं तो भर दिन मैं 2-3 क्लास लगा दूँगा। तो अब आप लोग PDF लेके पढ़िए, घर पे बैठ कर आराम से भी पढ़ सकते हैं अगर वीडियो नहीं डाल रहा हूँ तो। और कतई जहर वाले क्वेश्चन आपको इसी तरह से लाएंगे, ऐसा क्वेश्चन लाएंगे ना, आप देखिएगा तो सीधे लगेगा कि नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन में हिट करने वाले हैं। एकदम पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग उठाते हैं। चलिए, सभी को जय हिंद, मिलूँगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।